विजयी थे श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में आज हम फराली आटे में से बनती जलेबी बनाना देखेंगे। श्री गुसाई जी के उत्सव की मुख्य सामग्री जलेबी की जो सीरीज हम देख रहे हैं उसमें आज हम फराली आटे में से सिद्ध होती जलेबी देखेंगे। कई सारे उत्सव में जलेबी आती हैं, जैसे जन्माष्टमी, श्री महाप्रभु जी का उत्सव और कई सारे वैष्णवों के स्वसेवी प्रभु के पाठोत्सव कई बार एकादशी के दिन होते हैं। तो प्रभु को कौन सी सामग्री जलेबी कैसे सिद्ध करें, इसलिए ये फराली आटे में से बनती जलेबी हम सिद्ध करके अरोगा सकते हैं और जो दूध घर करते हैं वो भी ये प्रभु को सिद्ध करके अरोगा सकते हैं। तो देखते हैं हम इसकी बनाने की विधि। एक मिक्सिंग बाउल में हम फराली आटा लेंगे। ये 1 कप फराली आटा है। फराली आटा अभी बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये 5 आटों का मिश्रण है, तो ये आप कहीं भी आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये 1 कप हमने लिया है। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम दही पधराएंगे। दही अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसमें हम जल पधरा के इसका बैटर रेडी करेंगे। कोई भी गुठलियां ना रहे उस प्रकार से हमें इसका बैटर हमें सिद्ध करना है। घोल अच्छे से तैयार हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी हमने गाढ़ी रखी है। अब इसे हम आथा देने के लिए, खमीर देने के लिए अंदाज से 12 घंटा के लिए रेस्ट देंगे। 12 घंटे हो गए हैं, तो अब हम चेक करते हैं बैटर। अच्छे से इसमें खमीर उठा है। थोड़ा सा जल करेंगे और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हम करेंगे। एक बाजू हम फ्लेम चालू कर देते हैं घी की। जितना हम जो बैटर है उसे फेंटेंगे उतनी ही हमारी जलेबी अच्छी जालीदार सिद्ध होगी। अब जो कंसिस्टेंसी है वो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है। यहां पर मैंने चाशनी भी तैयार करके रखी है। 1 कप चीनी में मैंने जल पधरा के 1 तार की चाशनी मैंने तैयार करी है और तभी उसमें मैंने केसर घुट के पधरा दिया है। और चाशनी तैयार हो जाने के बाद उसमें मैंने आधा नींबू निचोया है। यहाँ पर एक मोटा कपड़ा लिया है, उसमें मैंने छेद कर लिया है, उसमें हम ये बैटर पधराएंगे। घी अच्छे से गर्म होना आवश्यक है। लगभग उसमें से धुआं निकले ऐसा गर्म घी हो
तभी हम इसमें जलेबी सिद्ध करेंगे। पुष्टि टीवी का यही एक हेतु है कि जो रीत की सामग्री अपने मार्ग की मेंढ अनुसार कैसे सिद्ध करनी वो दिखाना, और क्वेश्चन आंसर सेशंस, वचनामृत के सेशन, कीर्तन, श्रृंगार वगैरह हर एक सेवा संबंधी, सत्संग संबंधी वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो आपने पुष्टि टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके लिंक अन्य वैष्णव को भी शेयर करें तो अन्य वैष्णव भी इसका लाभ ले सकते हैं। हमें सामग्री में कोई भी आर्टिफिशियल कलर का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि बाहर बाजार में जब जलेबी देखते हैं तो एकदम से पीली रहती है, तो हमें चाशनी में कोई भी प्रकार का रंग या घोल में भी कोई भी प्रकार के रंग उपयोग में नहीं लेने हैं, क्योंकि जो रंग रहते हैं वो बहुत ही हार्ड केमिकल्स से बने रहते हैं, और अपने जो श्री ठाकुर जी है बहुत ही सुकोमल स्वरूप है। तो हमें कोई भी ऐसे आर्टिफिशियल रंग का उपयोग सामग्री में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम जलेबियां सिद्ध करेंगे। फ्लेम अब हम मीडियम कर लेंगे। श्री गोसाई जी के उत्सव के अलावा भी अन्य जितने भी जन्म के उत्सव हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, श्री महाप्रभु जी का उत्सव, राधाष्टमी, फिर अपने स्वसेव्य प्रभु के पाठोत्सव, गुरुदेव के जन्मदिन वगैरह हर एक ऐसे बड़े उत्सवों पर हमें आग्रह पूर्वक जलेबी प्रभु को अरोगानी चाहिए। इसके अलावा डोल, अन्नकूट में भी जलेबी विशेष रूप से प्रभु अरोगते हैं। दोनों ओर से गोल्डन रंग की हो तब तक हमें इसे फ्राई करना है। लगभग अपनी जो जलेबी है वो अच्छे से तल के तैयार हो गई है, तो एक एक करके हम इसे चाशनी में पधराएंगे। दूसरा बैच तैयार हो तब तक इसे हमें चाशनी में भिगोए रखना है। तब तक हम जो पहले बैच की जलेबियां हैं वो बाहर पधरा देते हैं। हमें बीच बीच में जलेबियाँ को उलट पुलट करते रहना है, नहीं तो जो जलेबी है वो नीचे की ओर से ज़्यादा डार्क हो जाएगी अथवा जल जाएगी, इसलिए हमें ये सावधानी रखनी है इसमें।
अगर आप कोई ठंडे देश में रहते हो, कोई ठंडी कंट्री जहाँ पे बहुत ठंड अधिक रहती तो हो सकता है कि 12 घंटे में आथा ना आए, तो आप लगभग 20 घंटा या 24 घंटे पहले आथा दे सकते हो। लेकिन कुछ लोग दो दिन पहले, 3 दिन पहले आथा दे के रखते हैं। वो बहुत ही गलत है, क्योंकि उसमें बारीक बारीक कीट भी लग जाते हैं, तो वो हमें ध्यान ना रहे। उससे अच्छा 24 घंटा मैक्सिमम आथा की आवश्यकता रहती है, उससे ज़्यादा समय के लिए हमें आथा नहीं देना है। एक एक करके अब हम जलेबियों को चाशनी में पधराएंगे। अंदर से 5 मिनट के लिए ये जलेबियों को हम चाशनी में पधराए रखेंगे। 5 मिनट हो गए तो हम जलेबियों को बाहर पधरा लेते हैं। सजावट के लिए हम यहाँ वर्क का उपयोग करेंगे। आपके पास वर्क ना हो तो आप बादाम पिस्ता की कतरन से भी सजावट कर सकते हो। इस तरह आज हमने फराली आटे में से बनती दूध घर की फराली जो जलेबी है वो आज हमने सिद्ध करी है। तो ज़रूर से आप ये श्री गोसाई जी के उत्सव पर श्री ठाकुर जी को अरोगाइए। और ये फराली आटे की है, तो आप आपके गुरुदेव जो निकट विराजते हो तो उन्हें भी आप अरोगा सकते हैं, अथवा तो जब आपके घर पे पधरावनी हो तभी अपने गुरुदेव को भी ये जलेबियाँ अरोगा सकते हैं। तो ऐसी अन्य सामग्रियों के साथ हम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।